नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा। बीजेपी राज्य भर में करेगी बड़े कार्यक्रम आयोजित। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगी भाजपा ने अपने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ये जानकारी दी। बताया कि शक्ति केंद्र के कार्यक्रम 22 मार्च तक पूर्ण हो जाएंगे, जिसके तहत शक्ति केंद्र के अंतर्गत आने वाले 5 से 6 वोटों पर बूथ टोली के साथ बैठकर एबीसीडी की ग्रेडिंग की जा रही है। इसके बाद बूथ स्तर के तक के कार्यक्रम होंगे। ऐसे 11,729 बूथों के कार्यकर्ता तय किए गए हैं। बूथ स्तर की बैठकें हमारे 11,729 पोलिंग बूथ हैं। प्रत्येक 11,729 बूथों के लिए हमने कार्यकर्ता तय कर दिए हैं जो बूथ की बैठकों में जाएंगे। उसमें जिला स्तरीय कार्यकर्ता, प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता है और उस बैठक में हमारे पन्ना प्रमुख, जिसकी मैंने पहले चर्चा की है, मैं भी पन्ना प्रमुख हूं, सबको बनना है। जिसका जो बूथ है उसको अपने बूथ पर रहना है, मुझे भी अपने बूथ पर रहना है। तो 26 से लेकर 31 मार्च तक हमारी प्रत्येक बूथ की बैठकें होंगी। तो इसमें पन्ना प्रमुख का रहना हमने अनिवार्य किया है। हर व्यक्ति को अपने बूथ पर रहना है, हर विधायक को भी जहां वोट डालता है उस बूथ पर रहना है। उत्तराखंड में धामी सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा राज्य भर में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित करेगी। इसके लिए पार्टी ने सभी मंत्री और वरिष्ठ पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि 23 मार्च को सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं और इस मौके पर पार्टी की ओर से सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने 2 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि पार्टी ने संगठन की दृष्टि से सभी 19 जिलों के पदाधिकारी और मंत्रियों की ड्यूटी कार्यक्रम को लेकर लगाई है। एक तो उत्तराखंड सरकार के गठन के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं 23 मार्च। तो 23 मार्च को हमने सभी जिला मुख्यालयों पर प्रेस वार्ता रखी है। प्रेस वार्ता के साथ ही बड़ी बड़ी गोष्ठियां भी जिला मुख्यालयों पर होंगी। हमारी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, 19 हमारे संगठनात्मक जिले हैं, सभी जिला मुख्यालयों पर 23 तारीख को रहेंगे और सरकार की जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, सरकार के जो कामकाज हैं, उन पर वहां चर्चा करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। फरवरी महीने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उधम सिंह नगर और चंपावत के दौरे कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि धामी यहां से कुमाऊं की दोनों लोकसभा सीटों को साधने और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। वो पिछले 9 दिनों से उधम सिंह नगर में 5 सभाएं कर चुके हैं। उधम सिंह नगर के सभी विधानसभा क्षेत्र नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र में आते हैं। वहीं उधम सिंह नगर के खटीमा से लगा चंपावत जिला अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री का फोकस चंपावत और खटीमा क्षेत्र में है। उधम सिंह नगर जिले में मुख्यमंत्री धामी अपने दौरे की शुरुआत करीब 1 महीने पहले रुद्रपुर के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम से की। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का होली मिलन का बहुत बड़ा कार्यक्रम था अल्मोड़ा में और आज वहाँ पर नामांकन होना है माननीय अजय जी का, तो इसलिए वहाँ पर गए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर चाहे कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो उसका दौरा करते रहते हैं और इस समय चुनाव का बिगुल बज चुका है और अधिकतर कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरे प्रदेश के अंदर लगे हैं, तो इसी के निमित्त वो वहाँ पर है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष करण माहरा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की निंदा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार विपक्षी दलों का उत्पीड़न कर रही है। इसके अलावा करण माहरा ने कांग्रेस के खातों को फ्रीज किए जाने को लोकतंत्र की हत्या बताया। आपको बता दें कि कांग्रेस के 4 बैंकों के खातों को फ्रीज किया गया है। उन्होंने कहा कि खाते सीज करने से कांग्रेस डरने वाली नहीं। देखिए, बीजेपी की सरकार
लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भारत की जो पहचान है एक डेमोक्रेसी के लिए और अच्छे लोकतंत्र के लिए भारत पूरे विश्व में जाना जाता है, उस पर बीजेपी ने आक्रमण किया है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के माध्यम से विपक्षी दल के नेताओं को धमकाने तक ये थे। कल जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, वो इसमें एक और स्टेप है। और साथ में कांग्रेस के 14,40,000 के एक मामले में, जिसमें रिटर्न भरने में केवल 30-40 दिन की देरी हुई, 10,000, 20,000, 1 लाख रुपए तक भी अगर कहीं कोई पेनल्टी लगती समझा जा सकता था, लेकिन 14,40,000 के केस में 215 करोड़ रुपए की 215 करोड़ रुपए के आसपास की जो है रिकवरी की गई है, जिसमें से 115 करोड़ रुपए ट्रांसफर भी कर लिए गए और कांग्रेस के 4 जो खाते अलग अलग बैंकों में उनको सीज किया गया है। ये कांग्रेस पार्टी को, जो मुख्य विपक्षी दल है, उसको चुनाव में लड़ने से रोकने की एक बीजेपी की नाकाम कोशिश है और हम इसकी निंदा करते हैं। और इसी के साथ अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं भूटान से, जो कि पीएम नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जो स्पोर्ट्स एकेडमीज में ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भूटानी छात्र स्कॉलरशिप पर भारत पढ़ने आ रहे हैं, जो युवा अब ग्यालसुंग अकादमी में ट्रेनिंग लेंगे, ये सब भारत और भूटान की P2P पार्टनरशिप का आधार भी है और हमारे इन संबंधों के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी है। साथियों, भारत और भूटान मिलकर कई फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम मिलकर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं। भूटान के प्रोजेक्ट से उत्पन्न होने वाली बिजली भारत को निर्यात की जा रही है। इससे भूटान को फॉरेस्ट का लाभ मिल रहा है। हमारी ये पार्टनरशिप लैंड और वाटर तक ही सीमित नहीं है। भूटान अब स्पेस में भी भारत का पार्टनर है। और अब रुक करते हैं एक बार फिर से खबरों की ओर। चुनाव से ठीक पहले बैंक खाते फ्रीज करने के मुद्दे पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। आयकर विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार पार्टी को आर्थिक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रही है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी हार को लेकर हताश है, इसीलिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस ना तो कानून का पालन कर रही है और न ही देश के संविधान पर विश्वास कर रही है। कांग्रेस लगातार कानून का उल्लंघन करती रही है और अपना असली चेहरा जनता को नहीं दिखा रही। में तानाशाही का सीधा सीधा जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के मुहाने पर पूरा देश खड़ा है और कांग्रेस पार्टी के जो है अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने फ्रंटल संगठन है उनके अकाउंट भी सीज किए गए हैं। मात्र 14 लाख रुपए का मामला है। इसमें अधिकतम जो पेनल्टी है वो 10,000 रुपए की हो सकती है, लेकिन 200 करोड़ रुपए की जो है पेनल्टी बताई जा रही है। केवल सरकार का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से कांग्रेस को जो है चुनाव में कमजोर करना है। वो अपने पोस्टर न छाप सकें, वो अपने पंपलेट न छाप सकें, वो अपनी जनसभाएं ना कर सकें, कांग्रेस के नेता देश में मूवमेंट ना कर सकें। अगर कांग्रेस कानून का पालन करे, कांग्रेस देश के संविधान पे विश्वास व्यक्त करे या कांग्रेस नियमों के हिसाब से चले, तब कोई बात नहीं। लेकिन अगर कांग्रेस लगातार कानून का उल्लंघन करती रहेगी, अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करेगी, जो उसका वास्तविक चेहरा है, बार बार एजेंसियों के नियमों का, कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करना, यह कांग्रेस की फितरत बन गई है, कांग्रेस की आदत बन गई। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा ने नामांकन किया। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, डीडीहाट विधायक बिशन सिंह चुफाल, कपकोट विधायक सुरेश कड़िया, रानीखेत विधायक
प्रमोद नैनवाल प्रस्तावक के रूप में रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले उन्होंने सहपरिवार जागेश्वर मंदिर के पावन दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट पर एक बार फिर से सहयोग की अपील की। लोहाघाट जल संस्थान के द्वारा लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से सुई पंपिंग पेयजल योजना का निर्माण किया गया था, लेकिन योजना बनने के बाद से ही विवादों के घेरे में आ गई थी। ग्रामीणों ने योजना में जंग लगा लाल पानी आने की शिकायत कई बार जल संस्थान के अधिकारियों से की। वहीं डीएम के द्वारा भी योजना का निरीक्षण कर जल संस्थान को जांच के आदेश दिए। इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भी शिकायत की, वहां से भी कोई राहत नहीं मिल पाई। ग्रामीण जल संस्थान पर पेयजल योजना निर्माण में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रहे हैं और योजना स्थल में जाकर जल संस्थान और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए लोकसभा चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। तो बड़ी मुश्किल से ये पेयजल योजना हमारे यहाँ की सुधरने लगी। लगभग इसमें 1.5 करोड़ की ये योजना आई, ठीक है। इसमें जैसे बड़ी मुश्किल से तो काम शुरू हुआ, पाइपलाइन लगी तो वो पाइपलाइन इतने फर्जी लाई ये लोग। अब हम इसको, ये अभी जांच का मुद्दा है, ठीक है। ये अगर इसकी जांच हो तो हमें तो पूरा विश्वास है कि ये पाइप भी मतलब अच्छी क्वालिटी के नहीं है। तो हम इसके बाद क्या हुआ कि गांव में लाल पानी आ रहा था, पीलिया और टाइफाइड लोगों को होने लगा, बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, हम लोगों को। मैं खुद इससे अभी ग्रसित हूँ। आदमी इतना मजबूर हो गया है कि जो पानी यहाँ गंदा पानी बहाया जा रहा है, इसको भी अगर कह रहे हमें दे देते तो हम वो भी काम चलाते, लेकिन ये गंदा पानी जो है तो बीमारी की जड़ है। अगर आगे को अगर इसका समाधान नहीं होता है तो एक तो हमारा चुनाव बहिष्कार होगा ही होगा, साथ में जो हमारे ये बच्चे और बड़े जो भी बीमारी आ रही है उसके बाद हम जल संस्थान में बैठा के धरना दे देंगे। इनका कोई इलाज और हम नहीं कराएंगे, वो कराएंगे। दिन आ रहा है वो भी साफ नहीं आता है और 45 मिनट का टाइम है, 15 मिनट पानी खोल के बंद कर देते हैं। तो इससे हमारे कपड़े धोने के लिए भी नहीं होता है और गाय है जैसे पीने वाला तो ये हुआ ही नहीं ना, नहाने के लिए इतनी दिक्कत आ रही है ना हमारे को। अब गर्मियों का टाइम आ रहा है, आगे आगे देखो ऐसा ही चलेगा। ये तीसरे चौथे दिन भी जाता है ये पानी, किसी दिन चौथे दिन आ रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर मंगलौर पुलिस को न सिर्फ कई पुलिस नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग शुरू की, बल्कि क्षेत्र में कई जगहों पर मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा के नेतृत्व में एक फ्लैग मार्च भी निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस को न सिर्फ संवेदनशील और अति संवेदनशील गाँव का दौरा किया, बल्कि लोगों को चुनाव में शांति बनाए रखने की अपील भी की। वहीं इस मौके पर मंगलौर सीओ विवेक कुमार ने बताया कि चुनाव को शांतिपूर्वक करवाने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। तो छीमा क्षेत्र है हमारे, वहाँ पे लगातार राउंड द क्लॉक जो है हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम उसमें लगातार चेकिंग करती है। इसके साथ साथ जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो भी लगातार सूचना आने पर जो है छापेमारी करती है और इस संबंध में लगातार कार्रवाई अवैध शराब, कच्ची शराब और एनडीपीएस के मामले और बाकी और भी कोई सूचना अगर मिल रही है उस पर लगातार टीमें जा रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। विधानसभावार टीमें बनी हैं जिसमें 6 टीमें, जिसमें 3 स्टैटिक सर्विलेंस, 3 एफएसटी बनी हैं और उसके साथ साथ में बीएसटी और बाकी टीमें बनी हैं जिसमें वीडियो सर्विलेंस टीम भी है। तो इसमें लगातार जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन है उनको फॉलो करते हुए लगातार चेकिंग भी करवाई जा रही है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में हर साल की तरह इस बार भी मौलियार ग्रुप द्वारा पारंपरिक होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सभी को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस वर्ष ये होलियार एक हमारी संस्था है, वो होली का कार्यक्रम यहाँ मेरे घर से शुरू करती है। पिछले ये 7वां पर्व है जब लगातार यहाँ से शुरुआत हुई है और इस बार संयोग है कि चुनाव भी है। तो होली के रंग तो खुशी के त्यौहार खुशी के होते ही हैं, लेकिन इस बार रंगों का जो
गहराई और ज़्यादा बढ़ गई, उनका रंग और गहरा हो गया है इलेक्शन की वजह से। तो मैं सबको होली इस पर्व पर सबको बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाई देता हूँ। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेंज के अंतर्गत बेला भागर ब्लॉक के बफर क्षेत्र में बल्लियों के अवैध कटान करने वाले 2 तस्करों को कॉर्बेट प्रशासन ने पकड़ा। साथ ही लापरवाही बरतने पर 2 वनकर्मियों को भी निलंबित किया। बता दें कि कॉर्बेट प्रशासन को 2 दिन पहले सूचना मिली थी कि कुछ तस्करों द्वारा भारी मात्रा में पार्क के बफर क्षेत्र में यूकेलिप्टस के पेड़ों का कटान किया गया। सूचना पर कॉर्बेट प्रशासन के अधिकारियों के निर्देश पर लगातार क्षेत्र में जांच के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ भी की जा रही थी। वहीं इसी क्रम में कॉर्बेट प्रशासन ने 2 लकड़ी कटान करने वाले वन गुज्जरों को 36 यूकेलिप्टस बल्लियों के साथ गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र है उसमें यूकेलिप्टस की बल्लियों का अवैध खनन किया गया है। ये जैसा देखिए, ये 1-2 दिन पहले ढेला रेंज में ये जो हमारा यूकेलिप्टस का एक बफर में एक पुराना क्षेत्र है उसमें यूकेलिप्टस की बल्लियों का अवैध खनन किया गया है। ये जैसे ही मामला प्रकाश में आया और हमको जानकारी मिली, तत्काल इसमें धरपकड़ की कार्रवाई की गई और ये जो स्थानीय 2 गुज्जरों को इसमें इन्वॉल्व पाया गया है तो उनको आज गिरफ्तार किया गया है और उनको कोर्ट जेल भेजा जा रहा है। लक्सर पुलिस ने नशे के खिलाफ छापेमारी करते हुए अलग अलग जगहों से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 105 लीटर कच्ची शराब बरामद की। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। लक्सर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को एक अवैध तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही दोनों आरोपियों के कब्जे से 2 चाकुओं को भी बरामद पुलिस ने किया। दोनों आरोपी क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दोनों को जेल भेजा। रामनगर में देवभूमि मीडिया क्लब रजिस्टर्ड के द्वारा पिछले सालों की तरह इस साल भी रंगों के त्योहार होली पर्व पर होली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मौजूद विधायक ने मीडिया क्लब के इस कार्यक्रम की प्रशंसा की। वहीं होली पर्व के सभी को बधाई दी। विधायक ने कहा कि होली पर्व आपसी सौहार्द का पर्व है और हम सभी लोगों को आपस में मिलजुल कर इस पर्व को मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रंगों का त्योहार हमें संदेश देता है कि हम सबको मिलकर एकजुट रहना चाहिए। इस दौरान मीडिया क्लब के अध्यक्ष जितेंद्र पपने द्वारा सभी का आभार जताते हुए एक दूसरे पर अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। देवभूमि मीडिया क्लब हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी बहुत भव्य रूप से होली मिलन समारोह मना रहा है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक, कोतवाल, ARTO सहित और संस्कृत विद्यालय के सहयोग से संगीत का कार्यक्रम किया जा रहा है और सभी मीडिया क्लब के साथ ही बड़े हर्षोल्लास के साथ होली मना रहे हैं। और मैं अपनी ओर से भी देवभूमि मीडिया क्लब को और सभी लोगों को होली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं कि ये होली रंगों का त्यौहार हमारे जीवन में रंगों को भरे। मैं ये अपेक्षा सभी लोगों से करता हूँ। भाजपा लोकसभा चुनावों के मद्देनजर प्रचार अभियान को धार देने में लगी है और इसी क्रम में भाजपा 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक प्रदेश में बड़ी चुनावी सभाओं के साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में नुक्कड़ सभाएं करने जा रही है। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से हुई वर्चुअल बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बड़ी जनसभाओं के अलावा नुक्कड़ सभाओं को भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा, जिसके तहत हर विधानसभा 100 के अनुसार कुल 7000 नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन नुक्कड़ सभाओं में हर सांसद, विधायक और पार्टी पद अधिकारी अनिवार्य रूप से शिरकत करेंगे। इस सभाओं के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं को बहुत महत्व दिया गया है और हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर हम प्रत्येक विधानसभा में 100 नुक्कड़ सभाएं करेंगे। 1 अप्रैल से और 6 अप्रैल तक ये नुक्कड़ सभाओं का कार्यक्रम हम निर्धारित किया है। नुक्कड़ सभा में हमारे प्रत्येक पदाधिकारी को रहना है, हर गांव में हमारी नुक्कड़ सभा हो, ये हमने लक्ष्य रखा है। और जब मैं 7000 नुक्कड़ सभाओं की बात कर रहा हूं तो ये मान के चलिए कि लगभग 5000 कार्यकर्ता
इन नुक्कड़ सभाओं के लिए हम तय करने वाले हैं। जिला स्तरीय कार्यकर्ता भी रहेंगे, हमारे प्रदेश की टोली के लोग भी रहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी का आग्रह है कि प्रत्येक विधायक, सांसद और प्रदेश के पदाधिकारी इनको बड़ी सभा के साथ साथ नुक्कड़ सभाओं में सबको अनिवार्य रूप से रहना है। पारंपरिक कपड़ों में सजे देहरादून के लोगों ने गुरुवार को टपकेश्वर महादेव मंदिर में उत्तराखंड की मशहूर कुमाऊनी होली मनाई। आपको बता दें, कुमाऊं में 3 तरह की होली मनाई जाती है: खड़ी होली, बैठकी होली और महिला होली। बसंत पंचमी से बैठकी होली और एकादशी से खड़ी होली की शुरुआत हो जाती है। त्योहार के दौरान मंदिर से जुलूस होता है। त्योहार के दौरान मंदिर से जुलूस शुरू होकर एक घर से दूसरे घर जाता है और इस मौके पर यहाँ खास पकवान तैयार किए जाते हैं। देहरादून में पुरुष और महिलाओं ने साथ मिलकर यह त्योहार मनाया। उत्तर भारत में मशहूर मशक बीन एक किस्म का बैक पाइप और ढोल दमाऊ जैसे पारंपरिक वाद्य की धुन पर सभी लोगों ने डांस किया। आज यहाँ पे कुमाऊनी होली जो खड़ी होली है उसको खेला गया है और इसमें जो है आपने देखा होगा होलियारों ने किस तरीके से जो हमारे कुमाऊनी के परंपरागत जो उनके अपने वस्त्र आभूषण हैं उसके साथ साथ जो वाद्य हैं जिसमें आपने देखा होगा ढोल है और आप मसकबीन है और नंगाड़ा आदि बजा करके और हुड़का बजा करके यहाँ पे होली खेली गई है और फूलों की होली भी हमने खेली है देश की सुख शांति और समृद्धि की मंगल कामना के साथ। यह हमारा एक छोटा सा समूह है जो कि हमारे विरासत में जो हमें सांस्कृतिक धरोहर मिली है यह विरासत को हम आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकें, इसका यह हमारा छोटा सा प्रयास है। बहुत ही हर्ष और उल्लास का यह रंग, यह त्योहार हिंदू धर्म में जो हमारा साल का अंतिम पर्व ये होली का पर्व है। इसके बाद अब हमारा नव संवत्सर नया साल लग जाएगा, तो इस साल के अंतिम त्योहार है, इसको हम धूमधाम से मनाते हैं। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।